हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आज का जो चैप्टर हम लोग का बेसिकली क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम मानव संसाधन। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो लास्ट है, बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें। ठीक है, आपका कोई भी बुक हो, चाहे जेसीईआरटी में या फिर केसीआर बोर्ड में, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, सो आज बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि मानव संसाधन होते क्या है। याद होगा आपको, यदि पहला चैप्टर पढ़े हैं तो संसाधन मतलब क्या, वैसा चीज जो किसी जब हम लोग कोई चीज का उपयोग करें तो उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर में पढ़ाए थे। मानव संसाधन क्या, मानव संसाधन यानी जब मानव एक दूसरे का उपयोग में आए तो क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है ना। तो हम लोग मानव संसाधन के बेसिकली यहाँ पे जनसंख्या का रिलेट करके पूरा बात करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या मतलब क्या होती है, सवाल उठा क्वेश्चन मार्क की जनसंख्या मतलब क्या है। तो जनसंख्या मतलब जितना लोग है उसका संख्या वही कहलाती है जनसंख्या। लोगों की संख्या क्या कहलाती है आपको, जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आज पूरे दुनिया में सब देश का अलग अलग क्या है जनसंख्या। ठीक है, या फिर अपना देश का राज्य को ले लीजिए ना, राज्य में ही क्या है सब अलग अलग राज्य का अलग अलग जनसंख्या। अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चाइना। भारत हम लोग का सेकंड पे आता है, कुछ दिन के बाद ये फर्स्ट में आ जाएगा, देखिएगा ना कुछ साल के बाद। ठीक है, अभी जब बना रहा है तो सेकंड नंबर पे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब कभी बताए तो उसमें पता चले कि भारत जो है ना वो नंबर 1 में आ गया जनसंख्या के मामला में। ठीक है, तो ऐसा चीज है। अब एक बात जान लीजिए, अपना इंडिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य वो है आपका यूपी, और सबसे कम वाला जनसंख्या वाला राज्य वो है सिक्किम। तो इतना बेसिकली याद रखिएगा जनसंख्या के बारे में। ठीक है, तो जनसंख्या लोगों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है, ध्यान से समझिएगा, एक शब्द क्या है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि जब कोई जगह में, ठीक है, कोई जगह में जितना लोगों का संख्या है वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र का लोगों का संख्या ही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं या फिर आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, उसका 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लीजिए। ठीक, 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्या एरिया ले लेते हैं। ठीक, मान के चलिए पूरा एक राउंड का 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लेते हैं। ठीक है, जितना क्षेत्रफल है, और दूसरे का संख्या ले लीजिए, यहाँ पे लोगों का संख्या, लोगों का संख्या। तो यही मेरा क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व मतलब क्या, लोगों का संख्या बटा जितना क्षेत्रफल। क्लियर हुई बात, जनसंख्या घनत्व। ओके, याद रखिएगा विश्व में अलग अलग देशों का अलग अलग जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होती है। ठीक है, अब समझेंगे क्या कि जनसंख्या जो घनत्व था, बात की कि अलग अलग जगह का अलग अलग जनसंख्या होता है। ठीक है, सब क्षेत्र का अलग अलग घनत्व भी होता है, जनसंख्या घनत्व भी होता है, और हर एक क्षेत्र का जनसंख्या भी अलग होता है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्यों, आखिर क्या कारण है जो हम लोग का ये ऐसा होता है। तो देखिए, पहला देखिए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। यहाँ पे 2 तरह का कारक बताएंगे बाबू। एक होता है जो नेचुरल हो, यानी भौगोलिक बोल सकते हैं, प्राकृतिक बोल सकते हैं, भौगोलिक कारक। दूसरा मानवीय कारक, ठीक है, यानी जो मानव का द्वारा हो। समझते हैं, पहला भौगोलिक कारक में स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब होता है जो जमीन है, आखिर आदमी ज्यादा कहाँ रहना चाहेगा, जहाँ जमीन समतल हो। ये तो नहीं पहाड़ी वाला इलाका में रहेगा, तो जहाँ जमीन समतल हो वो वहाँ पे लोग ज्यादा रहना चाहेगा। ठीक है, लेकिन पूरा दुनिया में ऐसे ही है क्या, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, सब जगह अलग अलग है। लेकिन जहाँ मैदानी इलाका हो लोग वहीं ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो स्थलाकृति मतलब समझ में आया, जमीन वाला। दूसरा जलवायु,
यानी जहाँ अच्छा वाला मौसम हो, कहने का मतलब जहाँ ज़्यादा पूरा ठंडा ना हो, जहाँ पूरा गर्मी भी ना हो, लोग वहीं ना रहना चाहेगा। ठीक है। तीसरा मृदा यानी मिट्टी, ठीक है, जहाँ मिट्टी उपजाऊपन होगा वहीं ना रहना चाहेगा ताकि वो अपना खेती वगैरह भी कर सकता हो। ठीक है। जल, जल का बात करें तो जाहिर सी बात है जहाँ पानी रहेगा वहीं ना आदमी रहना चाहेगा। ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है। हम लोग का भारत जानते हैं नदी वाला देश है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नदी इसी देश में है। यहाँ पे भारत का उत्तरी दिशा में, यानी कहने का मतलब यूपी और बिहार खासतौर पे, यहीं पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या। कारण इसका भी क्या है, ताकि वहाँ पे जल है बढ़िया से, गंगा नदी बहती है और ये बहुत सारी नदी है, तो मिट्टी भी है, बढ़िया वाला जलवायु भी, मैदान भी, इलाका भी। ठीक है। तो ये सारा क्या कारण है, मेरा भौगोलिक कारण, और खासतौर पे खनिज भी। खनिज कहने का मतलब क्या, जहाँ पे उसको अच्छा वाला मतलब खनिज रहेगा तो आर्थिक क्रिया के लिए वो कर सकता है, तो खनिज हो गया। ठीक है। क्लियर हो गया। ये था मेरा भौगोलिक कारक। भौगोलिक मतलब क्या होगा, यानी पूरा नेचुरल है। ठीक है। अब मानवीय, आखिर मानव कैसे करेगा। ठीक है। तो मानव पहला आर्थिक, लोग वहीं पे रहना चाहेगा ना जहाँ पे उसका आर्थिक क्षेत्र ज़्यादा हो। कहने का मतलब जैसे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान चलिए जमशेदपुर, तो लोग ज़्यादा वहीं ना रहना चाहेगा जहाँ पे फैक्ट्री वाला इलाका हो, तो ये हो गया आर्थिक। या फिर जहाँ पे उसको अच्छा से पैसा मिल रहा हो तो लोग वहीं रहना चाहेगा ना, तो ये मेरा आर्थिक कारक हो गया। दूसरा सांस्कृतिक कारक, यानी कि देखिए गौर करिएगा, जहाँ पे मंदिर या फिर आप बोल सकते दरगाह हो, या फिर जहाँ पे रीति रिवाज होता है ज़्यादा फेमस हो, जैसे मान चलिए बनारस हो गया, अजमेर हो गया, तो लोग वहीं पे रहना चाहेगा ना। यानी कि सांस्कृतिक कारक का क्या है, मेरा रीति रिवाज है, संस्कृति है और धर्म, यहाँ ज़्यादा धार्मिक हो, वो भी लोग आकर्षित करता है वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है। समझ में आ रही है ना कि सांस्कृतिक कारक मतलब क्या, जहाँ पे धर्म वगैरह ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मान चलिए काबा शरीफ को ले लीजिए, यानी कि हम लोग मक्का को जानते हैं ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहती है कि ना, एज कम्पेयर अलग जगह। तो कारण क्या, यही सांस्कृतिक कारक। ठीक है। अगला सामाजिक, सामाजिक का मैं क्या क्या, लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पे शिक्षा हो उसका, जहाँ पे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, तो लोग वहीं ना रहना चाहेंगे। तो ये सामाजिक कारक, यानी कि सामाजिक कारक के अंतर्गत शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आती है, लोग ये सबको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, मेरा कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। क्लियर हुई बात। इसके साथ साथ एक और शब्द को जानेंगे हम। ठीक है। आइए समझते हैं। ठीक है। जनसंख्या का परिवर्तन होने का एक और कारक है जिसका नाम है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है बाबू, प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरा स्थान जाके बस जाना या फिर रहना, मेरा प्रवास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज झरिया में, झरिया से कल चल के अगर दिल्ली या मुंबई में जाके शिफ्ट हो जाते, रहने लगते, तो मेरा ये क्या कहलाए, प्रवास कहलाए। या फिर हम यहाँ से किसी अन्य देश में जाके रहने लगे तो भी मेरा क्या कहला, प्रवास कहला। ठीक है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरा जगह जाना, क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास यानी दो तरीका से हो सकता है, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास कहने का मतलब है हम यहाँ से वहाँ गए ना, हम यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ पे जाके बसे ना, मान के चलिए यहाँ से हम दिल्ली गए तो दिल्ली में जाके बसे, तो दिल्ली वाला हमको क्या कहेगा, आप्रवास। हम जहाँ पे बसे हैं, ठीक, जहाँ पे जाके बसे आप्रवास। और जहाँ से निकले हैं, यहाँ से निकले हैं ना, झरिया से निकले हैं ना, तो ये मेरा कहना है उत्प्रवास। यानी उत्प्रवास मतलब जहाँ से कोई जाता है उत्प्रवास, और जहाँ जाता है वो ये आप्रवास। क्लियर हो रही है बात। ठीक है। अब आप्रवास जो लोग करेगा वो आप्रवासी कहलाएगा, लोग गया है वो आप्रवासी, आप्रवासी कहलाएगा। और जो लोग यहाँ पे से गया है उत्प्रवासी। क्लियर हो रही है। ये आप्रवास मतलब क्या, जहां गया है, आप्रवास मतलब जहां गया है, और उत्प्रवास मतलब जहां से गया है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये था मेरा क्या, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक। इसके साथ ही साथ मेरा जन्म दर को भी होते हैं। ठीक है। जन्म दर कहने का मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक जन्म दर। कहने का मतलब है कि हम लोग मान के चलिए आज ऐसे जन्म दर, ठीक है, ऐसे सोच रहे थे, सब हटा दीजिए, तुम लोग हटा दीजिए। बच्चा लोग का जन्म होता है, फिर देहांत भी होता है। प्राकृतिक रूप से जितना बच्चा जन्म लिया या फिर मृत्यु हुआ, वही मेरा जनसंख्या को प्रभावित वो भी करता है।
यानी कि मान के चलिए कोई देश है, ठीक है, उसका जनसंख्या बहुत वृद्धि हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो सब लोग क्या समझेंगे कि वहाँ पे जो लोगों का जो मतलब बच्चा लोग का जो जन्म दर है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा जनसंख्या है, बच्चा लोग भी ज़्यादा होगा तो वही बढ़ेगा जनसंख्या, ठीक है। लेकिन किसी देश का ऐसा हो रहा कि जनसंख्या कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, इसका मतलब क्या समझेंगे कि वहाँ बच्चा लोग क्या हो रहा है, उन लोग का मृत्यु दर ज़्यादा है। मृत्यु दर मतलब होता है कि एज कंपेयर जन्म दर से मृत्यु दर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? मृत्यु दर मतलब मरना, एक तरह से ये समझ लीजिए, ठीक है, कि बच्चा लोग अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगा, और बच्चा लोग क्या होगा, अगर ज़्यादा मृत्यु होगा तो जनसंख्या घटेगा। क्लियर हो रही बात? लेकिन कुछ कुछ देश ऐसा भी होती है ना जहाँ पे आपका जो बच्चा लोग है वो मतलब नॉर्मली है, कहने का मतलब ना ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है ना कम, ठीक है, ऐसा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, जन्म दर को लेकर, ठीक है, बच्चा लोग का जन्म दर और मृत्यु दर को लेकर, ठीक है। और वैसे हाँ, आप अपना बुक से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, एकदम ज़रूर, एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर किसी तरह का डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब जो समझेंगे उसका टॉपिक का नाम है जनसंख्या संगठन। आखिर क्या होती जनसंख्या संगठन, होती क्या है? तो जनसंख्या संरचना को दर्शाता है, जनसंख्या संगठन जो है ना वो जनसंख्या संरचना को दर्शाता है, यानी जिसके तहत ना हम लोगों का आयु यानी एज, लिंग यानी वो लड़का है लड़की या फिर कुछ और है, साक्षरता स्तर, साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा है कि नहीं, स्वास्थ्य दशाओं मतलब जानवे करते हैं, हेल्थ पे बात कर रहा, व्यवसाय मतलब वो कौन सा काम करता है आदि को जानते हैं। यानी कि जनसंख्या संगठन उसको कहते हैं जिसके तहत हम लोगों में ना ऐसे देखते हैं कि उसका एज क्या हो रही है, या फिर वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, या फिर कोई काम करता है या फिर कौन काम करता है, ये सारा का सारा हम लोग जानते हैं क्या है जनसंख्या संगठक में, यही जनसंख्या संगठक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या संगठक तो समझ में आ गया। अब जो जनसंख्या संगठक होता है ना बाबू, ये आपका ना इसको हम लोग पिरामिड के द्वारा जानते हैं, ठीक है। पिरामिड का नाम सुने हैं? अरे वो वाला मम्मी वाला सुने हैं? मम्मी वाला कहने का मतलब है देखो ना, मतलब कपड़ा से लपेट के दे दिया जाता था, तो पिरामिड वाला देखे तो सेकुआ, तो ये इसको हम लोग जनसंख्या संगठक को हम लोग पिरामिड के द्वारा हम लोग एक तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। एक तरह का विधि है, ठीक, विधि मतलब एक तरह से प्रोसेस है, जैसा हम लोग देख सकते हैं जनसंख्या पिरामिड। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह का जनसंख्या पिरामिड का बात करेंगे, ठीक है। आपको आपका स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ओके। पहला जो दिख रहा होगा आपको उसमें गौर करिएगा ना, तो गौर करने के बाद क्या पता चलेगा, जो नीचे जो बेस है ना, बेस यानी नीचे में उसमें जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये ऐसा देश का जनसंख्या मतलब बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और गौर करिएगा तो ऊपर में क्या पाइएगा ना, ऊपर में बहुत पतला होते पाइएगा। ये पतला ये दर्शाता है कि जो ज़्यादा एज का है ना, मान चलिए को 60-65 साल का, बहुत कम लोग है, ठीक है। ये उदाहरण किस देश का है? ये उदाहरण है आपका केनिया एक देश का नाम जो आपका अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है केनिया। तो ये इसका दर्शाता है जनसंख्या पिरामिड का पहला, ओके, पहला पिरामिड। दूसरा बात करें तो दूसरा अपना भारत देश का ही है, ठीक है। इसमें अगर गौर करिएगा ना, इसमें थोड़ा देखिएगा कि बीच में ज्यादा है। बीच में ज्यादा कहने का मतलब है कि यहाँ ये दर्शाना चाह रहा कि जो बच्चा लोग का उम्र है ना, यानी कि जो नौजवान है बोल सकते हैं, ठीक है, जो यंग एज का है वो लोग का ज्यादा जनसंख्या, ठीक है, एज कंपेयर बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा और बहुत ज्यादा बड़ा एज का। यानी कि एक तरह की ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे ना जन्म दर अलग ठीक है, लेकिन जो शिशु है ना वो ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब जो नौजवान है उसका संख्या ज्यादा है, ठीक, एज कंपेयर बहुत छोटा बच्चा वाला और आपका बहुत बड़ा वाला, ओके। तो एक इंटरेस्टिंग बात बता भारत को लेके कि जिस ऐसा बोला जाता है कि जिस भी देश का आपका जो लोगों में नौजवान ज़्यादा होगा उसको पूरा संभावना रहता है कि आगे जाके ना वो देश डेवलप कर जाएगा, यानी कि विकसित हो जाएगा। अब कैसे? तो किसी भी देश का गौर करिएगा कि जो कमाता है वो कौन कमाता है? ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी लोग कमाता है, या एकदम बहुत बच्चा रहता है वो लोग कमाता है? कमाता कौन है?
नौजवान लोग। कोई भी इन्वेंशन करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसका रहता है? तो नौजवान लोग का। कोई देश आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा किसका भूमिका रहती है? मेरा नौजवान का। इसलिए बोले हैं ये भारत के बारे में। ओके, सेकेंड था भारत के बारे में। थर्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो है मेरा जापान का लेते हैं। ठीक है, जापान में आप गौर करिएगा। ठीक है, नीचे में आपको थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा थोड़ा मोटा टाइप का रहेगा। ठीक है, चौड़ा टाइप का। फिर ऊपर में भी ठीक ठाक है। ये क्या दर्शाना चाह रहा ना? ये दर्शाना चाह रहा जो आगे जाकर जो बूढ़ा एज का भी लोग है ना, उसका जनसंख्या ठीक ठाक है, यानी कि वहाँ लोग ठीक ठाक जी ले रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी मर नहीं जा रहा है, जैसे केन्या का साथ हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका था क्या? पूरा का पूरा पिरामिड। आई थिंक आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।